हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ जीओसी। तो बच्चों, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इंडक्टिव फैक्ट को कंप्लीट एक्सप्लेन किया था और उसमें सारे के सारे उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी। और आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? रेजोनेंस की। नेक्स्ट इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बच्चों? रेजोनेंस। अब ये मत सोचना मैं कोटा वाले रेजोनेंस की बात कर रहा हूं, नहीं, रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम रेजोनेंस की बात करेंगे। तो रेजोनेंस होता क्या है? तो सबसे पहले देखिए, मैं ये बता दूं ये कि ये जो रेजोनेंस है वो एक हाइपोथेटिकल टर्म ही कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने माइक्रोस्कोप लगा के देखा कि भैया ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, कि कुछ स्ट्रक्चर्स को की जो नॉर्मल फॉर्म थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर पा रही थी, तब रेजोनेंस क्या है सामने आया। तो सोचा कि भाई रेजोनेंस की तरह ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं रेजोनेंस कहां से आया। भाई एक बात देखिए कि सपोज दैट मैं बेंजीन का ही एग्जांपल ले लेता हूं। आपने बेंजीन को तो बहुत अच्छी तरीके से देखा, ये बेंजीन है बच्चों। तो बेंजीन में क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो सभी का मानना था कि भाई ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो भाई सिंगल बॉन्ड ऑब्वियसली बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से क्या होती है? ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा होता है। समझ रहे ना बच्चों? तो अब यहां पर एक बात तो क्लियर थी कि ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ इस कार्बन और कार्बन के बीच की अलग होगी, इस कार्बन और इस कार्बन की अलग होगी। ठीक है बच्चों, तो डबल बॉन्ड और या सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए। बट जब देखा तो मालूम पड़ा कि सारे बॉन्ड जो हैं वो बराबर डिस्टेंस पर हैं। इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि भाई यहां पर हो क्या रहा है एक्चुअली, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, बट डबल बॉन्ड है भी या नहीं, या सिंगल बॉन्ड है या नहीं। तो भाई एक फिनोमिना सामने आया, बोले कुछ ऐसा होता है यहां तो ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, यहां डेढ़ बॉन्ड है। डेढ़ बॉन्ड नाम का कुछ होता नहीं है। दरअसल उन्होंने बोला कि यहां पर क्या इंटरमीडिएट है, ना ही तो सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड, यहां पर क्या है बच्चों? पूरे में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है, पार्शियली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पूरी रिंग में। बोले ऐसा कुछ होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो कुछ टाइम यहां रहता है, कुछ टाइम यहां, कुछ टाइम यहां, पूरी रिंग में क्या है? घूमता है डबल बॉन्ड। और इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, पूरी की पूरी रिंग में घूमते हैं। अब एक बात और आ जाती है, भाई ऐसा क्यों होता है? तो दुनिया में एक बात तो आप जानते हो, कोई कुछ काम करता है स्टेबिलिटी के लिए करता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी क्या है? रेजोनेंस के होने से क्या है? मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है, और मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी तो फिर क्या होगा? उससे मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आएगी। ओके बच्चों, ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। और हाँ, जितनी एनर्जी रेजोनेंस की वजह से कम होती है उसे रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, या स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई रेजोनेंस एनर्जी की। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो एक एग्जांपल और देते हैं आपको। जैसे कार्बोनेट है, CO3 है। अब CO3 डबल नेगेटिव होता है, तो कार्बोनेट का एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दो पर तो नेगेटिव चार्ज लगा लीजिए, यहां पर डबल बॉन्ड। तो दरअसल यहां पर क्या है? इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं था। क्या हो रहा है? ऐसा सोचा कि भाई ये बॉन्ड यहां आने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है चार्ज स्पीसीज आर लेस स्टेबल, ये चार्ज को खत्म करने की कोशिश करता है, बट ऐसा नहीं हो पाता। ये अगेन चार्ज यहां पर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है बच्चों, और यहां पर क्या हो गया? कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया, और यहां एज इट इज, और यहां पर क्या हो गया? फिर अगेन क्या होता है? ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां आता है, समझ रहे हैं, और ये वहां पर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से क्या है? यहां पर इंटरचेंज चलता रहता है, कभी यहां पर डबल बॉन्ड, कभी वहां पर डबल बॉन्ड। यहां देखिए, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, वहां नेगेटिव चार्ज। तो वहां पर देखा कि भाई ना तो ये स्ट्रक्चर होता है, ना ये होता है, ना ये होता है। यहां पर क्या है? पूरे में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं कुछ इस तरीके से, ये और ऑक्सीजन में हर जगह डबल बॉन्ड होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड होता है।
ठीक है। और यहां पर नेगेटिव चार्ज हर जगह घूमता है, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, यानी कार्बोनेट इस फॉर्म में रहता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये सबका मिक्सचर है, तीनों स्ट्रक्चर का मिक्सचर है, इसीलिए बोलता है हाइब्रिड। भाई आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि भाई दो चीजें आपस में मिलती हैं तो हाइब्रिड बनती है, और केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते ही हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इंटरमिक्सिंग से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिया इनका, सबका मिक्स करके ये स्ट्रक्चर, तो इसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और ये तीनों के तीनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देख लीजिए बच्चों, तो आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने ये रेज कर दिया। ओके, अब बात करते हैं रेजोनेंस की। तो बच्चों यहां पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो बच्चों ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एनी मॉलिक्यूल, क्या वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और वो आयन भी हो सकता है। एनी मॉलिक्यूल, क्या बच्चों, मॉलिक्यूल और आयन shows two or more structures. These structures, क्या बच्चों, these structures are known as resonating structures. And phenomena is known as resonance. क्या बच्चों, रेजोनेंस, ठीक है। ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी मॉलिक्यूल और आयन shows two or more structures. These structures are known as resonating structures, ठीक है। एंड फिनोमिना इज नोन एज, क्या बच्चों, रेजोनेंस, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों रेजोनेंस की। और यहां पर एक बात बता दूं बच्चों, क्या, इट इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। और आपको मालूम होगा इस इफेक्ट में क्या है, जो एटम्स होते हैं वो तो अपनी जगह स्टेबल रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डीलोकेलाइज करते हैं। क्या बच्चों, इन दिस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन atoms remain stable and delocalization of electrons takes place, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है, एटम वहीं के वहीं रहते हैं। दूसरी बात, इनकी जितनी भी क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता कि वो एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बच्चों, रेजोनेटिंग structures cannot be separated. They
interchange in one another। ठीक है, अगली बात, उनके बीच में क्या होता है बच्चों, डबल हेडेड एरो लगाया जाता है। ठीक है, डबल हेडेड इस तरीके से, डबल हेडेड एरो is used between these structures। ठीक है, डबल हेडेड एरो ये होता है बच्चों, एरो इज यूज्ड बिटवीन दी स्ट्रक्चर्स। ये एरो बच्चों डबल हेडेड एरो बना दिया, मैंने लिखा नहीं है, तो इन स्ट्रक्चर्स के बीच यूज किया जाता है सेपरेशन के लिए। ठीक है, और हाँ एक बात और, लास्ट और बात सुनिए बच्चों कि यहां पर क्या है, यहां पर थोड़ा नीचे लिखता हूं, कौन सा, चलो पॉइंट नहीं है, it is of two types। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, नंबर 1 मीजोमेरिक इफेक्ट, और नंबर 2 हाइपर कंजुगेशन। अब बच्चों कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप ये क्या कर रहे हो, हाइपर कंजुगेशन इसी में घुसेड़ दिया। तो एक बात समझिए बच्चों कि आपको एक बात बता दूं, हाइपर कंजुगेशन और मीजोमेरिक इफेक्ट को कुछ लोग अलग अलग भी पढ़ लेते हैं, बट आप ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है उसे नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, होता वो भी रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर कहीं पर भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो उसे रेजोनेंस हम बोलते हैं। समझ रहे हैं बच्चों, तो हाइपर कंजुगेशन भी इसमें कंसीडर किया जा सकता है। आप नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अलग कर लीजिए हाइपर कंजुगेशन को। समझ रहे ना बच्चों, तो वैसे क्या है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज रेजोनेंस, बात ठीक है, बट रेजोनेंस इज नॉट ऑलवेज मीजोमेरिक इफेक्ट। इसका मतलब यानी रेजोनेंस कुछ और भी होता है। क्या मतलब, ऐसा नहीं है मीजोमेरिक इफेक्ट ही होता है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या है इसे सेपरेट नहीं करते हैं, केवल मीजोमेरिज्म और रेजोनेंस इफेक्ट साथ साथ चलाते हैं। ठीक है, बट यहां पर क्या है, रेजोनेंस में दो चीज आती हैं, हाइपर कंजुगेशन और मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसे नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। समझ रहे बच्चों, और यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड का। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और कुछ किताबों में तो ऐसा दे रखा है कि रेजोनेंस अलग समझाया जाता है, फिर रेजोनेंस इफेक्ट। कोई बात नहीं, आप वही बात समझिए कि रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वही रेजोनेंस इफेक्ट है या मीजोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ओके, तो बच्चों यहां बात करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट की या मीजोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है बच्चों, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले मीजोमेरिज्म पढ़ाएं फिर मीजोमेरिक इफेक्ट एक बार में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट। और इसमें क्या होता है बच्चों, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो पेयरिंग में होता है। ठीक है, तो अगर कह सकते हैं पाई, और मीजोमेरिक में क्या है, पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इन दिस इफेक्ट लिख लो चाहो तो,
in this effect delocalization of pi bond electrons take place। ठीक है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, समझ रहे बच्चों, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। और ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है ये कॉन्जुगेट सिस्टम में होता है। किसमें बच्चों, कॉन्जुगेट सिस्टम में। कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब अल्टरनेट। ठीक है, चलो अभी बता देते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशंस लिखते हैं बेटा। ठीक है, कंडीशंस और रूल्स। कंडीशंस एंड रूल्स लिख लो, कोई बात नहीं, ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके बच्चों, तो कंडीशंस नंबर 1, ठीक है, या केस नंबर 1। ठीक है, नंबर 1, इफ टू or more pi bonds are on conjugate position। ठीक है, क्या होगा बच्चों कि जब क्या होगा, जब पाई बॉन्ड कहां पर है, कॉन्जुगेट पोजीशन। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख लो, रूल क्या अलग अलग लिखोगे तो वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं, अब ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत लिखना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों कि अगर पाई बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेट पोजीशन में। कॉन्जुगेट का आप मतलब अल्टरनेट भी समझ लीजिए, अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, ओके, तो यहां पर बनाता हूं मैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कंडीशन पहली, यहां डबल बॉन्ड है, यहां नहीं है, यहां डबल बॉन्ड है, आगे हो सकता है, कोई बात नहीं, बट ये 4 कार्बन है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा कि अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। जैसे मान के चलिए ये इधर आया, ये इधर चला गया, ये पॉसिबिलिटी भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये इधर चला जाए और ये इधर आ जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैं यहां आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, तो इधर क्या आ जाएगा CH2। अब यहां से इधर गया तो यहां से क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां से क्या है, बैलेंसी इसकी इनकम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यहां से आया CH2, पीछे से हटा, आगे आ गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और ये इधर आ गया तो इस पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। समझिए बच्चों कि एरो उठ के इधर से इधर आया, सही है, आगे जिधर आ गया इलेक्ट्रॉन को लेके आ गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे उठ के आता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों, जिससे एरो उठेगा उस पर पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। सर इससे इस पर क्यों नहीं आ रहा, बेटे यहां से इधर साइड से इलेक्ट्रॉन हट के आगे आ गए, कोई फर्क थोड़ी पड़ा इस पर, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन ये इधर चले जाएं तो इस पर क्या आ जाएगा, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, इधर आ गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो कुल मिला के 3 पॉसिबिलिटी है इसकी। तो क्या होगा बच्चों, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहां पर क्या है बच्चों कि इन तीनों का अगर एक मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये डबल बॉन्ड कहां है, पूरे चेन में है। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा,
कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार पॉजिटिव आया, एक बार नेगेटिव आया, तो चार्ज इस पर कोई डेल्टा पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार क्या है पॉजिटिव है, एक बार क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, तो नो चार्ज। ठीक है, ये बात हो गई। तो बच्चों नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो इसे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, इसे रेज करते हैं, रेज करने के बाद, ठीक है, और पहली कंडीशन में फर्स्ट हो गया, सेकंड हम क्या करेंगे, ये भी कंडीशन हो सकती है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO। इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद करेगा। जैसे ही पसंद करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपने आप उधर पहुंच जाएगा। तो वहां तो पॉसिबिलिटी थी दोनों तरफ जाने की, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की तरफ ही जाएगा। और यहाँ पर डबल हेडेड एरो ये जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां से आगे पहुंच गया CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं? एक वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ठीक है, इसके आगे हम क्या बनाएं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ O। तो सब पर क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियली चार्ज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। हाँ, पार्शियली चार्ज बोल रहा हूँ कि पार्शियली डबल बॉन्ड सब में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज केवल इन लास्ट वालों पर आएगा। देखो यहाँ चार्ज आया, वही चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सभी में डबल बॉन्ड घूम रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। इफ डबल बॉन्ड, क्या बच्चों, इफ डबल बॉन्ड आर ऑन कॉन्जुगेट पोजीशन है, यहाँ पर कॉन्जुगेट पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं। ओके, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट के बाद हम बात करते हैं नंबर 2। यहां पर क्या है, इफ, ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड बोला था, पाई बॉन्ड बोला था, जो भी लिखा था, इफ पाई बॉन्ड ही लिखा हुआ। ठीक है, इफ पाई बॉन्ड एंड, क्या बच्चों, इफ पाई बॉन्ड एंड, इफ पाई बॉन्ड एंड positive charge are on conjugate position। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये कॉन्जुगेट पोजीशन पर है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को नीड है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, आगे जाते हैं इस तरीके से। तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH2 पर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे चले गए। और यहाँ पर क्या होगा, CH और डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है? तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, फिर वापस क्या होगा, यही आ जाएगा। तो क्या होगा, इसका मैं यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड। ठीक है, तो पॉजिटिव इधर भी आ रहा है, पॉजिटिव इधर आ रहा है, तो पार्शियली पॉजिटिव इधर आएगा, तो पार्शियली पॉजिटिव उधर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन हो गई
इस वाले रूल मतलब ये कंडीशन फर्स्ट का पहला केस हो गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आ गया। चलो एक साइक्लिक ले लेते हैं। इस तरीके से क्या है हमारे पास, क्या है, कोई बेंजीन रिंग है बच्चों, और बेंजीन रिंग में क्या है, यहाँ पर हमने ले लिया CH और CH2 पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये कॉन्जुगेट पोजीशन हो गई, तो ये डबल बॉन्ड इधर जाने की कोशिश करेगा, फिर इसके बीच में डबल हेडेड एरो लगाओ बच्चों, तो क्या होगा, जैसे ये वहां पहुंचा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और वहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज वहां से खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ से अब क्या है, ये बॉन्ड यहाँ पर है, ये बॉन्ड यहाँ पर है, समझ रहे हैं बच्चों। तो क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन पर है। ठीक है, ओके ओके, ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये यहाँ आएगा, तो क्या हो गया बच्चों, ये तो ऐसे ही रहा CH2, ये इधर आया तो यहाँ पर तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, और ये इस तरीके से यहाँ बन गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बच्चों। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होगा, ये इधर इसे ख़त्म करने के लिए आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो फर्दर क्या आएगा, ये से ख़त्म करने के लिए आएगा, और इस तरीके से पूरे में क्या है, डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घूम लेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे फर्दर क्या हो गया, CH2 पॉजिटिव ऊपर आ गया, बट अंतर देखो इसमें, यहाँ बॉन्ड यहाँ पर है, वहाँ बॉन्ड नहीं है, इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्ड की पोजीशंस चेंज हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर एक बात तो आप समझ लीजिए बच्चों कि पूरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड घूम रहा है, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा बच्चों, 5 रेजोनेटिंग, क्या बच्चों, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। इसका मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहां ही बना देता हूं। क्या होगा, इस तरीके से ये बेंजीन रिंग बनाई, ऊपर क्या बनाया, CH2, और यहाँ हर जगह क्या है, हमने डबल बॉन्ड को शो कर दिया। सही है, डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, शो कर दिया। तो ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहाँ कहाँ आया है, पार्शियली पॉजिटिव यहाँ आया है, पार्शियली पॉजिटिव यहाँ आया है, पार्शियली पॉजिटिव यहाँ आया है। तो पूरी रिंग में हमने उस तरीके से वो क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्या बच्चों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, कोई बात समझ में आ गई। चलो अच्छी बात है, तो नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला केस बात करेंगे, अगले केस के बारे में। ओके, इसे रेज करते हैं और इसे रेज कर देते हैं। ओके, इसके बाद एक चीज और देखिए बच्चों, कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव। अब अच्छा सोच रहा पॉजिटिव की तरफ को भाग कर जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएगा, बट समझिए नहीं जा सकता, क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंस ही ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल नहीं होती है। अगर एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं होती है, ठीक है, PCl5 वगैरह बनता है, NCl5 नहीं बनता। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे। समझ रहे हैं बच्चों, क्यों नहीं जा पाएंगे, आप ये समझिए बच्चों कि नाइट्रोजन की बैलेंसी पूरी है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, एक ये बैलेंसी 3 पूरी, एक ने क्या काम किया, इसके लॉन पेयर को ले लिया। अब कहाँ जाएगा तू भाई, तो यहाँ पर हम करें इस तरीके से बनाने की कोशिश करें। अगर गलती से हम ये बना दें कि CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH3, ठीक है, और NH3 को, तो ये क्या बच्चों, रॉन्ग है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर नहीं होगा।
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज देख के गलती मत कर जाना, समझ रहे बच्चों। तो खैर ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं आगे, क्या है, इफ पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या कर दें हम, नेगेटिव चार्ज कहां पर हो, आर ऑन कॉन्जुगेट पोजीशन, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज को ले आते हैं तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लें कि नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, समझ गए बच्चों। तो ऑब्वियसली क्या है, नेगेटिव चार्ज इसे इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा और ये यहाँ से इधर आ जाएगा। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है नेगेटिव चार्ज और चार्ज लेके ये इलेक्ट्रॉन उधर आ जाए, ठीक है, वो ही आएगा इधर। तो क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव इधर आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा इंटरचेंज हो गया इस तरीके से, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आप ले लीजिए क्या, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो सभी में डबल बॉन्ड आ गया और नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ आ रहा है, पार्शियली नेगेटिव इधर आ रहा है, पार्शियली नेगेटिव इधर आ रहा है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, आ गई, ठीक है। तो नोट करो इसे, चलो इसके बाद ये हो गया और चलो अब अगला कर लेते हैं कुछ और, ठीक है। एक चीज और बता दूं बेटा कि डबल बॉन्ड, आप ये नेगेटिव चार्ज को ये समझ लीजिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से क्या है, पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप लॉन पेयर को भी ले सकते हैं, इसी के साथ ले, लॉन पेयर वाला अलग नहीं करते हैं केस। इफ पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ही, और लॉन पेयर, ठीक है बच्चों, लॉन पेयर, ठीक है, आर ऑन कॉन्जुगेट, ठीक है, पोजीशन। ओके बच्चों, तो ये बात हो गई। तो ओके, अगला ले लेते हैं। तो इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आप ले लीजिए, आप एसिटिक एसिड का ले लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर आप डबल बॉन्ड O और ये एसिटिक एसिड ले लिया। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये इधर को ब्रेक होगा। तो यहाँ पर नई सिचुएशन क्या आएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C और ये इधर से टूटकर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, समझ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ, पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ, तो पार्शियली नेगेटिव इधर और पार्शियली नेगेटिव इधर साइड में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद अब हम बात करेंगे आगे, ओके, ठीक है। अब आप ले लीजिए कोई लॉन पेयर वाला, ठीक है, लॉन पेयर वाला ले लो, CH2, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। तो NH2 में लॉन पेयर है, लॉन पेयर वाला, तो लॉन पेयर इधर आएगा, ये इधर जाएगा। आप समझिए बच्चों, ये लॉन पेयर है इधर से, लॉन पेयर इधर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये उधर नहीं जाएगा, समझ रहे ना। तो इधर आया तो क्या होगा बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए और यहाँ क्या होगा, CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 और सभी में क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव, सॉरी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। ये बात हो गई।
इसके बाद हम लॉन पेयर वाला एक केस और ले लेते हैं, तो बेंजीन रिंग के साथ ले लेते हैं अब, ठीक है। तो अब अगर ये कोई हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में लॉन पेयर वाला ही ले लें, चलो लॉन पेयर वाला ही, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, OH, तो OH में क्या है, लॉन पेयर है, ठीक है, कॉन्जुगेट पोजीशन पर। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को देगा तो ये टूटकर इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना बच्चों। फिर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया, ये ऑक्सीजन, सॉरी OH, और नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये इधर आ गया तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ वाला डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, ये इधर को आके बनाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तो ये आगे बढ़ जाए, कॉन्जुगेट पोजीशन पर है। तो OH पॉजिटिव, यहाँ से ये इधर आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये इधर आया और ये इधर आया, और यहाँ और ये इधर आया तो पार्शियली नेगेटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, OH पॉजिटिव। अब क्या होगा बच्चों, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और ये इधर, और इस तरीके से OH। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है क्या, अल्टीमेटली 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ही बनेंगे, यहाँ पर भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या है, पूरी रिंग में डबल बॉन्ड रोटेट कर रहा है, और OH के पास भी डबल बॉन्ड होगा, तो OH पर कैसा, पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है, और बाकी पूरी की पूरी रिंग में इस जगह पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो क्या हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर HS, ठीक है बच्चों। ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, इसे रैस कर देते हैं बच्चों, और आगे बात करते हैं। नंबर 4 से पहले चलो एक चीज और कर देते हैं, आपको बता देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, Cl, क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, ये लॉन पेयर इधर देगा, कोई नई बात नहीं है, सेम पीछे वाले की तरह है। बता दूं, आप ये समझे कि हेलोजन लॉन पेयर नहीं देता, हेलोजन भी देता है, बट ये अपना जो -I इफेक्ट वाला है फीचर है उसे ख़त्म नहीं करेगा। तो ये हो गया CH2, खींचता भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे बच्चों, इसका भी अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबके बना के क्या करोगे, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट केस में ओके, अब क्या काम करते हैं, 4, और 4 में इफ पाई बॉन्ड नहीं, इफ लॉन पेयर एंड पॉजिटिव, ठीक है, इफ लॉन पेयर बॉन्ड आ जाएगा, इफ लॉन पेयर and positive charge are on conjugate position, ठीक है। तो ये करते हैं आगे, मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें, खत्म हो गई इंक। ठीक है बच्चों, तो अब बात क्या करेंगे कि लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होंगे, कॉन्जुगेट पोजीशन पर होंगे, ठीक
ठीक है, और कॉन्जुगेट पोजीशन पर होंगे तो क्या काम करेगा, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज की तरफ को जाने की कोशिश करेगा कि पॉजिटिव चार्ज जहां होता है वहां इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब आगे बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर कहाँ है, कॉन्जुगेट पोजीशन पर। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं CH2 पॉजिटिव और यहाँ Cl, तो यहाँ पर क्या हो गया, लोन पेयर। तो लोन पेयर किधर जाएगा, इसकी तरफ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड Cl, और Cl पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हैं बच्चों, तो दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज आया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी हाइब्रिड स्ट्रक्चर CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, और यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड पॉजिटिव पार्शियली, और यहाँ पर भी पार्शियली पॉजिटिव। इस तरीके से बना सकते हो। इसके अलावा और ले सकते हो, CH2 पॉजिटिव है, इसके बाद ये है लोन पेयर है इस पर, और CH3, ठीक है, और ये भी क्या काम करेगा, लोन पेयर इधर आएंगे, और ये CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज CH3। तो ये भी इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। बात समझ में आ गई बच्चों कि नहीं? तो ये हो गए बच्चों 4 केसेस किसके, मीजोमेरिक इफेक्ट के, क्या सॉरी 4 का कंडीशंस हो गई, ठीक है, और इसके रूल्स भी बता दिए मैंने किस तरीके से इसके रूल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए रेस्ट करते हैं और आगे बात करते हैं काम की बात। अब बात लिखते हैं बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट की, आगे बढ़ते हैं। इट इज, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से, नंबर 1 प्लस एम इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट भी बोल देते हैं, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, और प्लस एम इफेक्ट अभी मैंने सब समझा दिए, बट आपको स्पेशली बताया नहीं कहाँ प्लस एम हो रहा है, कहाँ माइनस एम इफेक्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है, ये जो भी ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट क्या काम करता है, डोनेट करता है आगे को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है, मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन उसके दूर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसे प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। when electron pair, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट, इन दिस इफेक्ट लिख देते हैं, when नहीं लिखते, इन दिस इफेक्ट, in this effect electron pair goes या moves away from the ग्रुप्स और कह सकते हो एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट कौन सा एलिमेंट, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन से दूसरी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो समझा देते हैं एग्जांपल से, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, ये अपनी तरफ को इस तरीके से, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर से खींच लिया, तो ये ग्रुप क्या शो कर रहा है, माइनस, चलो प्लस एम की बात कर रहे हैं हम, चलो सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, कोई बात ना, हो तो इसमें भी जाता, बट नहीं, शो नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, तो ये NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर डोनेट करेगा और ये इधर आ जाएगा, तो इसने जबरदस्ती आगे को इसे लोन पेयर दिया, तो लोन पेयर दिया तो ये हो गया प्लस एम इफेक्ट, और ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, माइनस एम इफेक्ट। दोनों दिखा दिए, बट मेरे दिखाने का मतलब ये था।
ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में अभी जो फिनोल की बात करी थी उसी के साथ साथ मैं यहाँ बता देता हूँ। चलो क्लोरीन ले लेता हूँ इस बार, कोई बात नहीं। तो ये क्या काम करेगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। प्लस एम अंदर को इलेक्ट्रॉन देगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो पूरे का पूरे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये क्लोरीन क्या दिखा रहा है, प्लस एम इफेक्ट, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं तो माइनस एम इफेक्ट। समझ रहे बच्चों। तो इस तरीके से पूरे 5 स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, जैसे फिनॉल के बनाए थे वैसे इसके बनेंगे। चलो फिर कहोगे सर ने बना के नहीं दिखाए। ये अंदर आ गया तो क्या होगा, क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, Cl पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से Cl पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, और ये यहाँ पर फिर ये नेगेटिव आगे आता है, और ये यहाँ पर आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, Cl पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, फिर ये अपनी पोजीशन पकड़ लेता है, ठीक है। इस तरीके से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। और यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएंगे, हाइब्रिड आप बना लोगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, तो प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। जिन पर लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर देने की टेंडेंसी रखते हैं, वो क्या काम करते हैं, प्लस एम इफेक्ट इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। माइनस एम इफेक्ट, इसे रेज कर देते हैं बच्चों, देख लो, नोट करना है तो वैसे भी स्क्रीनशॉट ही लोगे आप। ठीक है। इन दिस इफेक्ट electron pair comes towards क्या, ग्रुप और एलिमेंट या सब्स्टिट्यूएंट जो भी है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CHO। तो ये इधर अपनी तरफ खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा अभी बताया, तो ये माइनस एम इफेक्ट हो गया, इसका प्लस एम हो गया। तो मेनली ये बताया हमने माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये नाइट्रोबेंजीन का। किसका, नाइट्रोबेंजीन का, बहुत ही फेमस है। नाइट्रोबेंजीन का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक, ओके। ये बॉन्ड इधर को टूटेगा तो ये कहाँ आएगा, बाहर निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाकी के इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इधर आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इससे ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन गया। अब क्या होगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, ठीक है। और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म करने की ये कोशिश करेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये फर्दर डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ ये इधर आ जाएगा, पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों, माइनस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल रहा है। इस केस में क्या हो गया, इसका जो रिंग है वो माइनस प्लस एम इफेक्ट हो गया, नीचे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। तो बच्चों ये हो गए मीजोमेरिक इफेक्ट के टाइप, जिसमें हमने बात करी थी
पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट की और नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट की। अब आपको बता दूं बच्चों, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा आप, तो ये जो काम की चीजें आपकी मैंने सारी की सारी बता दी। अब एक चीज और रहेगी इस टॉपिक पर, वीडियो में बाद में बनाऊंगा। क्या बच्चों, अब यहां पर रह गया बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, काफी इंपॉर्टेंट है पर बाद में बात करेंगे हम। और ये जो काम की चीज थी वो सारी की सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी इसमें। और अभी ये मत करना वो काम की नहीं, वो भी खूब इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बट जो मेन बात थी बेसिक मैंने आपको टोटल समझा दिया, एक वीडियो में पूरी कवर करने की कोशिश की। और बच्चों कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।